माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके और इससे ज्यादा ताकत नहीं रही है। अलविदा कुश्ती, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। माफी। ये शब्द है भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट के, जो अब रेसलिंग मैट पर नजर नहीं आएंगे। उन्होंने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट डालकर संन्यास का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं आपके साथ निशा राय। ये बड़ी ही चिंताजनक और भारतीयों के दिल को तोड़ कर रख देने वाली खबर है कि अब विनेश फोगाट ओलंपिक का हिस्सा नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उनका वजन सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा निकल आया था। बस इसी वजह से विनेश ओलंपिक से बाहर हो गई और पेरिस ओलंपिक में रेसलिंग के फाइनल मुकाबले का हिस्सा नहीं बन पाई। दिल तोड़ने वाली इस खबर के बाद उनकी तबियत भी बिगड़ी। बेहोश होने के बाद उन्हें पेरिस के ही एक अस्पताल में एडमिट करवाया गया और अब उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कुश्ती को अलविदा कह दिया है। विनेश फोगाट ने मंगलवार को क्यूबा की पहलवान गुज़मैन के खिलाफ मुकाबला खेला था। उसमें उन्होंने गुज़मैन को 5-0 के बड़े स्कोर से हराया। गोल्ड के लिए अंतिम मुकाबले में वो अमेरिका की सारा के खिलाफ उतरने वाली थी, मगर उन्हें ओलंपिक के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और इसके साथ विनेश का ही नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों का सपना टूट गया। पेरिस ओलंपिक में विनेश का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। विनेश फोगाट ने पहले राउंड में जापान की सुसाकी को हराया था और इसके बाद उन्होंने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लेवाच और सेमीफाइनल में क्यूबा की गुज़मैन को शिकस्त दी थी। ऐसे में वो गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार बन गई थी, मगर अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उनका सारा से लड़ने का और गोल्ड जीतने का सारा सपना टूटकर बिखर गया। विनेश के अयोग्य घोषित होने के बाद अब 50 किलोग्राम वर्ग में किसी पहलवान को सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। अब इस कैटेगरी में अमेरिका के पहलवान को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। ये सही है कि विनेश फोगाट को ओलंपिक संघ के नियमों के तहत ही डिस्क्वालीफाई किया गया था। इन नियमों पर किसी का वश नहीं चल सकता, लेकिन जिन बातों पर वश चल सकता था उसे कहाँ होने दिया गया। अगर ऐसा नहीं था तो फिर विनेश का वजन कैसे बढ़ गया? यही वो सवाल है जो हर देशवासी को परेशान कर रहा है। जब भी ओलंपिक टीम विदेश जाती है, खिलाड़ियों के साथ कोच, टेक्नीशियंस, डाइटिशियंस वगैरह वगैरह की टीमें भी जाती हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये टीमें या इतने सारे ऑफिशियल सिर्फ विदेश घूमने के लिए जाते हैं? क्या इनका कोई दायित्व तय नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऑफिशियल से बताए कि विनेश का वजन बढ़ कैसे गया, जबकि जिस वजन वर्ग में विनेश ने भाग लिया वो पहले से तय था। इस पर महीनों से काम चल रहा था, फिर फाइनल के एक दिन पहले उनका वजन कैसे बढ़ गया? सही मायनों में संन्यास विनेश को नहीं, उन अधिकारियों को लेना चाहिए जिनके कारण इतनी बड़ी बात हो गई और देश की नाम पूरी दुनिया में कट गई। अब ये बात सभी को पता है कि विनेश फोगाट का वजन मंगलवार रात को तय सीमा से 2 किलो ज्यादा निकला था। अपना वजन कम करने के लिए वो रात भर सोई भी नहीं और उन्होंने जॉगिंग, स्किपिंग और साइकिलिंग की। हालांकि बावजूद इसके उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा रह गया। भारतीय कुश्ती टीम ने विनेश का वजन कम करने के लिए थोड़ा और समय मांगा, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। फिर भी विनेश की तारीफ करनी ही होगी। विनेश 3 मुकाबले जीतकर ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी। हरियाणा के बलाली गांव में जन्मी विनेश ने भारतीय कुश्ती को एक ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में 2018 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतना शामिल है, जहां उन्होंने इतिहास रचते हुए पहली भारतीय महिला पहलवान के रूप में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा उन्होंने कई बार एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीते हैं। जानकारी के अनुसार विनेश डिप्रेशन का शिकार भी रही हैं। 2018 में विनेश फोगाट को एशियाई खेलों के दौरान सिर पर चोट लगी थी और ये घटना जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों के सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान हुई थी। उस मैच में विनेश ने चीनी खिलाड़ी चांग निंगनिंग का सामना किया था और चोट लगने के कारण उन्हें दर्द हुआ और असहजता महसूस हुई, लेकिन इसके बावजूद विनेश ने मैच जारी रखा और हिम्मत दिखाते हुए मुकाबला जीता भी। डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा टेंशन लेने के कारण विनेश की चोट उभर आई है। इस सदमे और चोट से उभरने में विनेश को 9 महीने लग गए। वहीं अभी जो हुआ इसे लेकर के उनके परिवार का कहना है कि ओलंपिक से निकालने के लिए विनेश के खिलाफ गहरी साजिश रची गई है। इस मामले पर कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम के स्टेटस पर लिखा था कि भारत के पहले गोल्ड मेडल के लिए फिंगर क्रॉस्ड। फोगाट ने कभी उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था जहां मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा लगाया गया था। वहीं दूसरी तरफ उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर, बेहतरीन ट्रेनिंग, कोच और सुविधाएं दी गई है। ये लोकतंत्र और एक महान नेता की खूबसूरती है। ये तमाम बातें कंगना रनौत ने अपने स्टोरी में कही थी। दूसरी ओर इस मामले को लेकर पीएम ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज की घटना दुख देने वाली है। काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही उन्होंने पीटी उषा से बातचीत कर पूरी जानकारी ली और पीएम ने कड़ा विरोध दर्ज करने को कहा। बता दें कि विनेश फोगाट ने भी भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद इनके खिलाफ हुए आंदोलन में हिस्सा लिया था। विनेश के लिए फाइनल में पहुंचना बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि 2016 के रियो ओलंपिक में चोट लगने के कारण उनका करियर खत्म माना जा रहा था।
लेकिन उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए खुद को प्रूव किया। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही, लेकिन यह इंडिया के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस पर आप अपने विचार हमारे साथ साझा जरूर करें और देखते रहे समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।